अगर दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी पर किसी का कंट्रोल ही ना रहे तो एक तरफ एआई इंसानों से तेज सोच रही है, दूसरी तरफ सरकारें उसके पीछे भाग रही हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि जो देश एआई को रोकेगा वो शायद भविष्य की सबसे बड़ी रेस हार जाएगा। इसलिए अब दुनिया भर में एआई के नियम कमजोर पड़ते जा रहे हैं और टेक कंपनियां पहले से ज्यादा ताकतवर होती जा रही हैं। सवाल यह है, क्या दुनिया एक नए एआई कोल्ड वॉर में प्रवेश कर चुकी है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसके बारे में दुनिया खुलकर बात नहीं कर रही। अमेरिका में एक बड़ा एआई रेगुलेशन प्लान अचानक कमजोर कर दिया गया और कुछ हिस्से पूरी तरह रोक दिए गए। वजह? सरकारों को डर है कि अगर उन्होंने एआई कंपनियों पर ज्यादा नियम लगा दिए तो चाइना उनसे आगे निकल जाएगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रही, ये लड़ाई है पावर, इकोनॉमी और ग्लोबल डोमिनेंस की। और इसी वजह से दुनिया भर में एआई रेगुलेशन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। पहले जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी, सरकारें उसके लिए नियम बनाती थीं और कंपनियां उन्हें फॉलो करती थीं। लेकिन एआई के साथ सब उल्टा हो रहा है, क्योंकि एआई सिर्फ एक ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं है। एआई आने वाले समय की इकोनॉमी, मिलिट्री पावर, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। जिस देश के पास सबसे पावरफुल एआई होगी, वही फ्यूचर में दुनिया की डायरेक्शन तय कर सकता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी एआई रेस चल रही है, अमेरिका वर्सेस चाइना। अमेरिका चाहता है कि उसके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स हों। वहीं चाइना तेजी से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप्स और मिलिट्री एआई पर काम कर रहा है। इस कंपटीशन ने गवर्नमेंट्स को एक मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया है। अगर अमेरिका बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लगाएगा तो एआई कंपनी स्लो हो जाएंगी और चाइना तेजी से आगे निकल सकता है। और अगर चाइना आगे निकल गया तो ग्लोबल टेक लीडरशिप बदल सकती है। यानी अब गवर्नमेंट सेफ्टी और पावर के बीच फंस चुकी हैं। हाल ही में अमेरिका में एक बड़ा एआई रेगुलेशन प्रपोजल सामने आया था। इसका उद्देश्य था पावरफुल एआई सिस्टम्स की टेस्टिंग करना, एआई कंपनीज की मॉनिटरिंग बढ़ाना, डीप फेक कंटेंट को रोकना और मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाना। लेकिन जैसे जैसे डिबेट बढ़ी, प्रेशर भी बढ़ता गया। कई टेक लीडर्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स ने आर्गुमेंट दिया कि अगर एआई डेवलपमेंट को ज्यादा स्लो किया गया तो अमेरिका एआई रेस हार सकता है। रिजल्ट ये हुआ कि कई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल्स कमजोर कर दिए गए और कुछ प्लान्स पूरी तरह रोक दिए गए। अब सोचिए, अगर एआई इतनी तेजी से बढ़ती रही और उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं हुआ तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। एआई फेक स्पीचेस और फेक वीडियोस बनाकर इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मिलियंस जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो सकती हैं। एआई पावर्ड साइबर अटैक्स इंसानों से ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। और मिस इन्फॉर्मेशन इतनी बढ़ सकती है कि लोगों के लिए सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एआई इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है कि गवर्नमेंट्स उसके पीछे छूटती जा रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या गवर्नमेंट सही कर रही हैं? क्या ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस के लिए एआई को तेजी से बढ़ने देना चाहिए? या फिर बिना स्ट्रॉन्ग रूल्स के एआई भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन सकती है? क्योंकि हिस्ट्री में जिसने भी पावरफुल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया, उसने दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, इंटरनेट रेवोल्यूशन हो या अब एआई रेवोल्यूशन, हर बार टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल पावर बैलेंस बदल दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि गवर्नमेंट्स खुद असहज महसूस करने लगी हैं। शायद आने वाले सालों में एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, ये इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर और ग्लोबल कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली गवर्नमेंट्स भी अब एआई को रोकने से डर रही हैं। अगर आपको ऐसी डीप टेक्नोलॉजी और एआई बेस्ड वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर शायद इंसानों से ज्यादा एआई डिसाइड करने वाली है।